हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन कुमार आपको बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका आज क्लास पार्ट 1 होने वाला है। तो इस चैप्टर को अच्छे से आप समझिएगा और ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर को जानने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। पहले रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे क्या होता है। रासायनिक का मतलब तो समझते होंगे कि कोई भी रासायनिक प्रकार, रासायनिक पदार्थ, जैसे कि केमिस्ट्री। तो वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि, वैसी मैं डिफिनेशन पहले बोलता हूँ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर या एक पदार्थ आपस में टूटकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दो पदार्थ आपस में जुड़कर, जैसे कि आप पढ़े होंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पढ़े होंगे जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। मैं उसका संकेत लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम। और पढ़े होंगे ऑक्सीजन। ये दोनों मिल के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुआ, ये प्रक्रिया जो, ये पूरा प्रोसेस जो हुआ उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है उसे ही हम पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण का भी प्रक्रिया होता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। दूध से दही जमता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। दूध फट जाता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। किसी न किसी प्रकार का अभिक्रिया होता है। कोई भी पदार्थ खट्टा पदार्थ कड़वा पदार्थ के साथ रिएक्शन कर लवण बना देता है, नमक बन जाता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसलिए रसायन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें देखिए, इसे मैं समीकरण में लिखा हूँ। अगर समीकरण में लिखा तो कितना छोटा जगह में हट गया। अगर इसे पूरा लिखने चलूं तो मैग्नीशियम ऐसे करके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख सकते हैं, इसे सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में सबका नाम के रूप में लिखे हैं तो ये कितना बड़ा जगह इंगेज कर रहा है। इसीलिए इसको छोटे जगह में लिखने के लिए इसको संकेत और सूत्र के रूप में दर्शाया जाता है सबका। जैसे कि संकेत और सूत्र के सिंबल के रूप में दर्शाने का मतलब है मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। इतना एकदम छोटे से जगह में अट गया, इसीलिए उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जब हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखने वाले प्रतिकारक या प्रतिफल को संकेत और सूत्र के रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण कहते हैं। संकेत और सूत्र के रूप में दर्शाएंगे तो रासायनिक समीकरण कहेंगे, और सीधा ऐसे ही लिख देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि इतना आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। रासायनिक समीकरण लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। अब ये जानते हैं कि ये क्या है। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसका भी तो कुछ नाम है। जैसे कि एक जगह सब बच्चे लोग बैठते हैं, एक जगह स्टूडेंट्स बैठते हैं, 10 स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है, क्लास नाम हो जाता है। पूरा झुंड एक साथ रहता है, पूरा भीड़ एक साथ रहता है तो उसका क्या नाम हो जाता है, उसका मेला नाम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर नाम क्या हो सकता है, इसका मैग्नीशियम जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन जैसे कि जोड़ सकते हैं, C हो गया, O2 हो गया इक्वल टू CO2। तो इसका नाम अलग होता है और इसका नाम अलग होता है। इसे हम कहेंगे प्रतिकारक। इसे क्या कहेंगे, प्रतिकारक। और इसे कहेंगे प्रतिफल। ये जो है इसे कहेंगे प्रतिकारक और ये है प्रतिफल। तो जानते हैं प्रतिकारक क्या होता है। तो प्रतिकारक उसे कहते हैं, डिफिनीशन के माध्यम से जानते हैं। प्रतिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, भाग तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ले रहा है।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले रहा है, और ये तो भाग नहीं ले रहा है, ये तो प्रतिफल बन रहा है। भाग कौन ले रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन ले रहा है। तो भाग जो ले रहा है उसे हम प्रतिकारक या अभिकारक भी कहते हैं। और इस दोनों मिलके जो एक नया पदार्थ बना रहा है उसे हम प्रतिफल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसे प्रतिफल कहेंगे। जैसे कि पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं, जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जड़ से लवण लेते हैं, बहुत प्रकार की चीज लेते हैं, अब क्लोरोफिल लेते हैं सबसे जरूरी, और उन सब के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज बनता है। तो उसे जब उस सब पदार्थ जो लिए हैं उसे हम कहेंगे प्रतिकारक, और जो प्रतिफल बना है जो ग्लूकोज सबके निर्माण से बना है उसे हम कहेंगे प्रतिफल। आशा करता हूं कि समझ चुके होंगे। फिर से समझा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण तो बता दिए हैं, फिर भी आप डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को संकेत और सूत्र के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत सारे होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के मेनली दो प्रकार होते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा हो गया असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर भी अभिक्रिया होगा। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और असंतुलित क्या होता है? संतुलित का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी चीज संतुलन में रहना। जैसे कि तराजू का पलड़ा होता है, जो एक साइड नीचे झुका हुआ होता है, एक साइड ऊपर झुका हुआ होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। वजन में थोड़ा गड़बड़ी होता है तब वो नीचे ऊपर रहता है। जब दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो दोनों बराबर हो जाता है, तो सही माप होता है। उसी के कारण यहाँ पर वैसे ही। तो चलिए जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है कि समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जब तक कोई भी समीकरण संतुलित नहीं होगा तो हम सब उस समीकरण को अच्छे तरह से नहीं माना जाएगा। और एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समीकरण को संतुलित करे। कोई भी समीकरण दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा कि ये समीकरण को संतुलित करे। तो समीकरण को संतुलित करना हम अगले क्लास में सीखेंगे। अब इसे डिफिनीशन जान जाते हैं कि क्या होता है। तो समीकरण को संतुलित करना, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि Mg हो गया और O2 हो गया, ये सब मिलकर MgO बना। तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर अंक लगाएंगे और इसे संतुलित करेंगे। तो अगले क्लास में हम जानेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। और असंतुलित, ये समीकरण अभी असंतुलित है और इसे संतुलित करने के लिए हम बहुत प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम जानेंगे अगले क्लास में कि समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है। और अगला क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारे क्लास में आप जुड़े रहें और हमारे चैनल को कुंदन स्टडी हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।